बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ के पुलिस कांस्टेबल के लिए वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर डिस्कस करने वाला हूं। इसके अंदर हम आप लोगों का पेपर ए जो 80 नंबर का आपका पेपर होता है, उसके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इससे पहले ईटा के अंदर बार बार आ चुके हैं और बार बार रिपीट हो चुके हैं, वो वाले डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो, चाहे एज ए ड्राइवर कांस्टेबल के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, या आप लोगों ने एज ए कांस्टेबल के लिए, या फिर आप लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के लिए, विद इन वेरी शॉर्ट एंड लिमिटेड टाइम इंशाल्लाह हम आप लोगों को कंप्लीट टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे विद 100% गारंटेड कि इंशाल्लाह सारे का सारा पेपर 80 to 85% जो पेपर है वो हमारे वाला ही आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। असबाब बगावत हिंद किसकी किताब है? तो ये पेपर के अंदर बहुत मरतबा आ चुका है। सर सैयद अहमद ख़ान की ये किताब है, असबाब बगावत हिंद। ठीक है, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की किताब। और बाकी सेकंड नंबर पर ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान की कुछ फेमस किताबें, इसके अलावा इल्लामा इक़बाल की कुछ फेमस तसनीफ़। ठीक है, इसी तरह जो भी कोई शायर हैं उनके जो फेमस जो है उनकी बुक जो है उनका नाम आपको याद आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर बुकों के नाम दे देते हैं तो आप लोगों को फिर पता होना चाहिए कि इनका आथर कौन है। ठीक हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बच्चों का शायर किस शायर को कहा जाता है? तो बच्चों का शायर जमीलुद्दीन आली को कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? बच्चों का शायर कहा जाता है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट इसी तरह कुछ स्पेसिफिक शायर हैं जिनके नाम है, जिस तरह जो है वो शायर मजदूर किसे कहा जाता है, इसी तरह डिफरेंट जो नाम है, जिस तरह बच्चों का शायर है, इस तरह के कुछ डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने उनको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अली लायक है, इस जुमले में लायक क्या है? ठीक है, अली क्या है? अली लायक है। लायक, अब यहाँ पर इस जुमले में लायक पूछा हुआ कि लायक क्या है, लायक यहाँ पर इसकी सिर्फ बयान की गई है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए अली क्या है। अली तो यहाँ पर इसम है, नाम है यहाँ पर क्या है, मीन के एक एक जुमले का आपको ईच एंड एवरी पार्ट का पता होना चाहिए। ये आप लोगों को ग्रामर की जो 9th या 10th की आप लोगों के पास अगर बुक है उर्दू की, या फिर आप लोगों के पास उसका गाइड है, तो वहाँ पर मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है। आप लोग एक मरतबा उसको लाजमी पढ़ लें, क्योंकि आप लोगों के आई थिंक पेपर के अंदर 20 मार्क्स हैं या 15 मार्क्स हैं उर्दू के, जो कि यहाँ पर बड़ी मानी रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, दिन और रात क्वाइद के रूह से क्या है? तो ये मरकबात के अंदर पूछते हैं दिन और रात। जब हमारे पास और आ जाएगा, ये जुमलों को आपस में जोड़ेगा और की फॉर्म में, तो ये हमारे पास मरकब अतफ़ी होगा। इसकी कुछ स्पेसिफिक जो है वो आइडेंटिफिकेशन है मरकब अतफ़ी की, मरकब इजाफ़ी की, इसके अलावा मरकब अददी होता है। ठीक है, तो जितने भी सारे मरकब हैं, 4 से 5 मरकब हैं, आप लोगों के 5 मिनट लग जाएंगे। मेरी सजेशन ये है कि आप लोग इसको अलग से सर्च करके अपने पास लिख लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन हर हाल में आता है, अगर आप लोगों को पता है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, जब और आता है या वाव आता है या आपस में जोड़ता है, तो मरकब अतफ़ी बनता है, मरकब इजाफ़ी बनता है। मरकब इजाफ़ी कब बनता है, किस वजह से बनता है? जो स्टूडेंट हमसे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह से प्रोवाइड कर दिए होंगे सारे का सारा मटेरियल, उनको समझ भी आ चुकी होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब से वीडियो लेक्चर देख लें या किसी बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं, ग्रामर की बुक से मरकबात और उनकी पहचान। फिर उसके बाद उनकी कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल दी होती हैं, उन एग्जांपल से आप लोग इजीली समझ जाएंगे कि ये कौन से मरकबात हैं। ठीक है, मरकब अदवी, मरकब अतफ़ी हैं, मरकब इजाफ़ी हैं, ठीक है, या अददी हैं, या कोई भी मरकब जो है। ओके, इनके इस दरमियान कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है। अभी हम टू द पॉइंट जो एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, अभी हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वरना मैं आप लोगों के साथ ये सारे के सारे डिस्कस कर देता। अब जो कुछ मरकब जो हैं वो क्या होता है, जिनके दरमियान का के की का रिलेशनशिप पाया जाए तो उनको मरकब इजाफ़ी कहते हैं। तो जिस तरह यह है असद का स्कूल, क्वाइद के रूप से क्या है, यहाँ पर देखें का स्कूल है ना, का स्कूल, का के की जहाँ पर यूज़ होगा उसको हम क्या कहेंगे? मरकब इजाफ़ी कहेंगे, जो दो जुमलों को आपस में जोड़ेगा। असद का स्कूल, ठीक है, आमर का घर। तो इस तरह के जो जुमले होंगे उनको हम मरकब इजाफ़ी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, द पार्टी वाज अरेंज मारिया। तो यहाँ पर आप लोगों ने बताना है यहाँ पर क्या लगेगा। तो इसमें हम यूज़ करेंगे बाय। द पार्टी वाज अरेंज बाय मारिया। ठीक है, बाय मारिया।
अब हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, इसकी चीज़ की पहचान नहीं कर सकते कि यहाँ पर बाय क्यों यूज़ करना है। अब अगर एमसीक्यू को अब मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर बाय लग गया है। अब नेक्स्ट पेपर के अंदर हो सकता है क्वेश्चन यही हो तो इसकी स्टेटमेंट चेंज हो, आप लोग सोचने लग जाएंगे यहाँ पर क्या लगता है। अब हम यहाँ पर बाय क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है, मेन चीज़ आप लोगों ने ये देखनी है कि हम यहाँ पर बाय क्यों यूज़ करेंगे। द पार्टी वॉज अरेंज बाय मारिया, यहाँ पर हम ऑन मारिया, ऑफ मारिया, ठीक है, दा मारिया, बाय मारिया, हम बाय ही क्यों यूज़ करेंगे। बाय हम इसलिए यूज़ करेंगे, बाय क्योंकि क्या करता है, स्पेसिफिक इंडिकेट कर रहा है टू द पर्सन, ठीक है, जो अरेंज कर रहा है। ये किसी चीज़ को ये इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है कि क्या कर रहा है कोई बंदा, जिसको अरेंज कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन कर रहा है, मारिया कर रही है। पार्टी वाज अरेंज बाय मारिया, मारिया जो है पार्टी को अरेंज कर रही है। बाय इसलिए यूज़ करेंगे, बाय हमें यहाँ पर हमें बताता है कि कोई किसी स्पेसिफिक पर्सन को इंडिकेट करता है कि इसके थ्रू काम हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बाय यूज़ करेंगे, बाय मारिया, मीन के मारिया के थ्रू क्या हो रहा है, पार्टी अरेंज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा स्टूडेंट, दो चीज़ें होती है, एक होता है सिंस, एक होता है फॉर, ठीक है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल आप लोगों ने कहाँ करना है, ये चीज़ भी आप लोगों को आप लोगों के माइंड के अंदर होनी चाहिए। इसमें से भी एक एमसीक्यू मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है। अली हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, अली सुबह से क्या कर रहा है जी, स्टडी कर रहा है। जब कोई हमारे पास स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा, जब हमारे पास रैंडम बात होगी, सुबह से कर रहा है, कल से कर रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे स्पेसिफिक टाइम की, अली हैज़ बीन स्टडिंग 2 हॉर, ठीक है, 12 हॉर, या मतलब 2 घंटे से, या टू बिफोर 2 हॉर ले यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर अगर हो जी 6 PM से मतलब अली स्टडी कर रहा है, तो यहाँ पर हम फिर क्या यूज़ करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे फॉर। क्या यूज़ करेंगे, फॉर 6 हॉर, या फॉर फला फला फला, मीन के स्पेसिफिक टाइम हमें बताएंगे उस टाइम से, तो हम यूज़ करेंगे फॉर। अदरवाइज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सिंस। अदरवाइज़ आप लोगों ने इसके लिए एक अलग से वीडियो सर्च करके अपना कंसेप्ट बना लेना है। कंसेप्ट ये होता है, कंसेप्ट मेड मैन परफेक्ट, ठीक है, वो आपको परफेक्ट की जानब लेके जाता है, कहते हैं कि बस इसका यही होगा। इसमें फिर ये नहीं होता कि हो सकता है ये हो सकता है ये हो, आपको दो राय इसके अंदर नहीं डालता कंसेप्ट, वो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बताता है कि ठीक है इसका ये वाला करेक्ट आंसर है, बस यही आपने यही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली हैज़ बीन स्टडिंग, यहाँ पर देखें फ्रॉम 10 मिनट, यहाँ पर सॉरी हो जाएगा फॉर 10 मिनट, यहाँ पर आप लोग देखें फॉर 10 मिनट, ठीक है, अली हैज़ बीन स्टडिंग फ्रॉम 10 मिनट, यहाँ पर फॉर लग जाएगा। थोड़ा सा आई थिंक सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा इशू है। अली हैज़ बीन स्टडिंग फॉर पास्ट 10 मिनट होगा, ठीक है, फॉर यहाँ पर लग जाएगा फॉर, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं पास्ट 10 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर फ्रॉम गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर, मीन कि यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है 10 मिनट का, बता रहा है कि अली 10 मिनट से क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहा है। तो यहाँ पर लग जाएगा फॉर 10 मिनट लग जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, सिंस यूज़ किया, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइम नहीं था, ये मारने का कह रहा था कि मॉर्निंग से अली क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। सो हम यहाँ पर सिंस यूज़ करेंगे जब हमारे पास स्पेसिफिक टाइम होगा कि अली 10 मिनट से स्टडी कर रहा है। तो उस केस के अंदर, उस फॉर्म के अंदर हम यूज़ करेंगे फॉर, FOR, ठीक है, FOR फॉर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म गलत है, थोड़ा सा सेंटेंस के अंदर भी थोड़ा सा इशू है। अली हैज़ बीन स्टडिंग 10 मिनट पास्ट, ठीक है, पास्ट 10 मिनट यूज़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो स्पेसिफिक टाइम से क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। तो इट मीन यहाँ पर क्या, जब स्पेसिफिक टाइम हमें बताया जाएगा, हम उस केस के अंदर यूज़ करेंगे फॉर। जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा, ठीक है, तो मॉर्निंग में कर रहा है जी, कल से कर रहा है, फलां दिन से कर रहा है, फलां टाइम से कर रहा है, तो फिर हम उसके लिए सिंस ही यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को आई होप क्या आइडिया हो चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आर माई शॉप। तो यहाँ पर अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, एक तो आप लोगों के पास यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि आप लोगों के पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है, और उसके अलावा सिलेबल्स आते हैं इंग्लिश के पोर्शन के अंदर। आर माई शॉप ये कि हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पर इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या चीज़ है, व्हाट इज़ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन के फिर फर्दर जो टाइप हैं, ये इसकी टाइप आ जाती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जितने भी सारे इसके नाउन की टाइप्स हैं आप लोगों ने उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आप लोगों के बीच में ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इसके बाकी भी जितने भी इसकी पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं प्रोनाउन की, आपको उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। देन आपके पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें से आप लोगों ने जस्ट आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है, विच पार्ट ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, विच काइंड ऑफ टाइप, या विच टाइप ऑफ प्रोनाउन, या विच काइंड ऑफ प्रोनाउन, या उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, या ये कौन सा प्रोनाउन है। ओके स्टूडेंट्स,
उसके बाद नेक्स्ट जो है जी, हाउ मैनी सिलेबल्स आर द वर्ड। ठीक है, एक जो वर्ड है, एक वर्ड के अंदर कितने सिलेबल्स हैं। अब सिलेबल्स क्या होता है, सिलेबल्स ये होता है स्टूडेंट्स के कोई भी जो वर्ड है उसको आप लोग कितने पेराए के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, बयान करेंगे। जिस तरह है पुलिस, पोलिस, नेबी, उसके बाद है डीमोनिस्ट्रेटेड, डीमोनिस्ट्रेटेड, इस तरह वर्ड है ना। इसको मीन के आप लोगों ने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। क्या करना है, पार्ट के अंदर डी अलग से वर्ड है, मोन्स्ट्रेटेड, मोन्स्ट्रेटेड ये अलग से है। अब इसमें कितने सिलेबल्स हैं, दो। जिस तरह है जी रीचेक्ड, फॉर एग्जांपल हमारे पास है रीचेक्ड, CH के फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कितने पार्ट हो जाएंगे, इसमें हमारे पास हो जाएंगे दो पार्ट। एक हमारे पास हो जाएगा री, दूसरा हमारे पास होगा चेक। ठीक है, री चेक। जिस तरह है हमारे पास पुलिस, पोलिस, पुलिस, बल्कि ये एक यहाँ पर सिलेबस बन रहा है। अच्छा, इसके लिए कुछ रूल्स जो होते हैं सिलेबस के लिए, आप लोग वो भी देख लें। बेसिक आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि सिलेबस क्या चीज़ है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है री चेक्ड। ठीक है, रीचेक्ड हमारे पास ये एक वर्ड है। इसमें हमारे पास री जो अलग से वर्ड है, चेक्ड हमारे पास अलग से वर्ड है। इट मीन यहाँ पर हमारे पास कितने सिलेबल्स हैं, दो हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिलेबल्स हैं। ठीक है, सिलेबल्स ये चीज़ हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास ये है जी, द सिंबल इज़ यूज्ड। ये जो सिंबल है किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। इसमें डिफरेंट सिंबल्स होते हैं स्टूडेंट, ये सारी की सारी आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाली सिंबल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ये वाली जो है किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये फुल स्टॉप किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, या ये वाली जो सिंबल्स है ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ये स्टार्ट के पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, या ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ एंड हो गई है, या किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये वाली सिंबल हम यूज़ करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग के लिए हमारे पास एक ये सिंबल भी होती है, किसी चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करते हो। स्टार्ट करने के लिए तो हमारे पास यहाँ पर हम सिंबल नहीं यूज़ करते, कोई एंड करने के लिए नहीं करते। हाँ, किसी चीज़ की फर्दर डिटेल स्टार्ट करनी हो टू स्टार्ट, उस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इस सिंबल को। ठीक है, बेसिक जो सिंबल्स हैं आप लोगों ने इनकी भी आइडेंटिफिकेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ही विल हैव ईटन एप्पल, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप लोगों ने इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। एक होती है डायरेक्ट स्पीच, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच, एक होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से आपके पेपर के अंदर आता है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच भी आप लोगों के पेपर के अंदर आती है। ठीक है, एप्पल विल हैव बीन ईटन बाई एम, ही विल ईट एन एप्पल, तो वो एक सेब खाता है। ठीक है, सेब उससे खाया जाता है। जुमला वही होता है, कहने का अंदाज थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो आप लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफिकेशन कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, ऑब्जेक्ट वापस क्या क्या करता है, सब्जेक्ट की जगह चला जाता है। सेकंड जो चेंज होती है कि वो जो सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, उससे पहले बाय लगाया जाता है। वर्ब के हमेशा यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ब के हमेशा क्या होता है, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और ये इसमें कुछ चेंजेस होती हैं। चेंजेस करने के बाद आप लोगों ने ये जो जुमला वापस आप लोगों ने सर लिखना होता है, ही विल हैव बीन ईटन, ही विल हैव ईटन एप्पल, एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय हिम। इसकी जो बेसिक रूल्स हैं आप लोगों ने उनको अपने पास लिखकर डिटेल के साथ उनको याद कर लें, ताकि आप लोगों की जो है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों की क्लियर हो जाए, इजीली आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर लें। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। हमारे पास जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है, बस्टल। ठीक है, वर्ड हो जाएगा बस्टल। बस्टल कहा जाता है हंगामे को ना, हंगामा, हलचल, हलचल, हंगामा। ठीक है, ये बस्टल को इसको कहा जाता है। बाकी ये सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला। इसके आप लोग आइडेंटिफिकेशन कर लें। एस से जो वर्ड निकलता है इसका मतलब है सेम मीनिंग वाला। ए से जो वर्ड निकलता है इंटोनियम्स होता है, उसका मतलब होता है उलट, उलट मीनिंग वाला। ठीक है, एस से उलट ले समझ लें, एस से आप लोग उसको सिनोनिम्स अंडरस्टैंड करने अपने माइंड के अंदर बैठा लें। ठीक है, बस्टल हो जाएगा हंगामा। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा कमोशन या टम्ट। इसको टम्ट या कमोशन जो है ये भी हलचल को कहा जाता है, हंगामे को ही कहा जाता है। इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड ये हो जाएगा। ये आप लोगों के पेपर के अंदर आया हुआ था, मैंने वहाँ से उठा के आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसको। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा मुल्क है जिसमें सांप नहीं पाए जाते। तो थाईलैंड जो है, थाईलैंड के अंदर सांप नहीं पाए जाते। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात को क्या कहा जाता है। तो दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात को खारजा पॉलिसी कहा जाता है, जो एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ होती है। फर्दर डिटेल हम डिस्कस नहीं करते, जस्ट एमसीक्यूज़ की बेस पर हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लफ्ज़ मतवातर का हम मानी लफ्ज़ क्या है। मतवातर का मतलब होता है लगातार, मुसलसल या तसलसल के साथ। तो इसमें तमाम के तमाम क्या हैं, दुरुस्त हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंप्यूटर में MB का वर्ड खाली जगह का मुखफ़फ़ होता है। वर्ड MB जो होता है उसका मतलब होता है मेगाबाइट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जनरल नॉलेज के इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स जो है ईटा के अंदर, ये ईटा की वेबसाइट पर आते हैं, इनके फेसबुक पेज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल्फिन जजीरा किस मुल्क में वाक़ है? तो डोल्फिन जजीरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक वाक़ है, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है आई थिंक, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला चागी है। ठीक है, चागी इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों को इसके हवाले से इसका अपोजिट के मीन का पता भी होना चाहिए कि सबसे छोटा ज़िला जो है वो कौन सा है। अगर हम बात करें, चागी इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ऑफ द पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट, वाइल द लाहौर डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट बाई पॉपुलेशन। आबादी के लिहाज से जो है वो लाहौर सबसे बड़ा है जिसकी आबादी इतनी है। ठीक है, उसके बाद अगर कोयटा की बात करें, कोयटा इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। कोयटा जो है वो बलूचिस्तान का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ये आप लोगों ने ये चीज़ यहाँ पर अपने माइंड के अंदर रखनी है। सुनिए, यहीं अगर हम लार्जेस्ट के बाद स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो तूरगढ़ हमारे पास जो है इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जिसको तूरगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, तूरगढ़ या तूरगढ़ इसको इससे भी लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहरीन का दारुल हुकूमत का नाम क्या है? तो मनामा जो है वो बहरीन का दारुल हुकूमत है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है वो ये है कि आप लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं उनकी करेंसीज, ठीक है, पाकिस्तान के खासकर पाकिस्तान के हमसाए, ये आप लोगों ने टॉप 20 लिख देना है। उसमें आप लोगों के पास टॉप 20 कंट्री जो मोस्ट रिपीटेड हैं अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, उनके आप लोगों ने कैपिटल भी याद रख लेने हैं, उनके आप लोगों ने करेंसी भी याद कर लेनी है। तो आप लोगों के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन हर साल लाजमी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? तो करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? तो 63 ईयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड कौन सा है? द बिगेस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, निशान पाकिस्तान। ठीक है, निशान पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, यू कैन पिक अप योर कीज़ खालिजा द फ्रंट डिस्क। आप लोगों ने यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन यूज़ करना है। कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? क्या यहाँ पर इन लगेगा, क्या यहाँ पर अवर लगेगा, क्या यहाँ पर एट लगेगा, क्या यहाँ पर अपॉन लगेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताना है। ए होपफुल डियर स्टूडेंट्स कि मेरा आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ भी आ चुकी होगी। ठीक हो गया। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से लाजमी आता है, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग खुद रीड आउट कर लीजिएगा। शहीनों का शहर सरगोदा को कहा जाता है, रोशनदानों का शहर हैदराबाद को, ओलिया का शहर, ये पेपर के अंदर हर बार आता है। ओलिया का शहर किस शहर को कहा जाता है? मुल्तान को कहा जाता है। कॉलेजों का शहर लाहौर को, पाकिस्तान का दिल जो है वो भी लाहौर को, उसके पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को कहा जाता है। पाकिस्तान का बर्मिंघम सियालकोट को, पंजाब का दरवाज़ा अटक को कहा जाता है। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड सवात को कहा जाता है। रोशनियों का शहर कराची को कहा जाता है। जदीद तरीन शहर भी इस्लामाबाद को, परियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान को कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों ने उनको लाजमी तौर पर प्रिपेयर कर लेना है। आई होपफुल स्टूडेंट के तमाम तर चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।